नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम आदि पुरुष में बदल जाए तो फिर रामायण कैसी बनती है, ये आदि पुरुष को ही देखकर समझा जा सकता है, जिसमें अष्ट सिद्धियों के ज्ञाता अजर अमर हनुमान जी की भाषा का इतना निम्न स्तर रखा गया कि समझ नहीं आता कि थर्ड क्लास फिल्म का कोई थर्ड क्लास कैरेक्टर है या कुछ और है। वहीं मां सीता की वेशभूषा को ऐसे दिखाया गया मानो आज की फिल्म की कोई हीरोइन है। सवाल इतना भर नहीं, सवाल प्रभु श्री राम के किरदार पर भी है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं दिखाई गई हैं जिनका कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन इस फिल्म में है। जहां राघव को बेबस दिखाया गया है और इस फिल्म में तो रचयिता तुलसीदास पर भी सवाल खड़े कर दिए गए, क्योंकि कुछ पंक्तियां इसमें गुनगुनाई जाती हैं जिसमें कहा जाता है कि राम रवन्ना दुई जन्ना, एक छत्री एक भापन्ना, वाने उनकी नार चुराई तब दोनों में हुई लड़ाई। बस इतनी सी कथन्ना और इस पर रचे तुलसिया बोपन्ना। यानी राम और रावण दो लोग थे, एक क्षत्रिय और दूसरा ब्राह्मण। ब्राह्मण ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया और इस पर दोनों में लड़ाई हो गई। बस इतनी सी कहानी जिस पर तुलसीदास ने इतनी मोटी पोथी रच डाली है। तो क्या रामायण सिर्फ इतनी भर है? और क्या फिल्म के नाम पर इतिहास को बिगाड़ा जा सकता है? रावण के पुष्पक विमान को चमगादड़ बनाया जा सकता है, सोने की लंका को काला दिखाया जा सकता है और स्वतंत्रता के नाम पर इतिहास संस्कृति क्या सबको खत्म किया जा सकता है? एक दोहा है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। अब इस फिल्म के बाद कैसे गुनगुनाया जाएगा? गुनगुनाया जाएगा कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मुझ पर भी, मेरे किरदार पर भी सवाल उठेंगे और हिंदुस्तान देखने जाएगा। क्या सच में यह सहन किया जाएगा? क्या ऐसा कलयुग आएगा? क्या ऐसा कलयुग आएगा? आज बात इसी चली ना, अभी तो और चलेगी। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे बाप की। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले जरा इन कैरेक्टर्स को तलाश लीजिए जो रामानंद सागर की रामायण के अंदर है और वर्तमान आदि पुरुष के अंदर है। जरा इन तस्वीरों के माध्यम से इनको समझने की कोशिश कीजिए। ये रामायण के वो प्रभु श्री राम जो आज भी अगर एयरपोर्ट पर कहीं दिखाई दे जाए तो लोग चरणों में नतमस्तक करते हैं, और ये आदि पुरुष के वो श्री राम जिनके बारे में क्या कहा जाए ये आगे चलकर आपको बताएंगे। इसके अलावा मां सीता को किस तरीके से दिखाया गया, अष्ट सिद्धि दाता हनुमान जी को कैसे दिखाया गया, जरा देखिए। क्योंकि पीत वस्त्र धारण थी मां सीता, जबकि आदि पुरुष में उनको श्वेत वस्त्र धारण दिखाया गया है। इतना भी छोड़ दीजिए, मां सीता के लिए कहा गया कि वो जो वस्त्र धारण करती थी उन्होंने भी कभी उनके शरीर को देखा नहीं। जैसे जिस्म कभी आत्मा को देखता नहीं, वैसे कभी देखा नहीं। लेकिन फिल्म में क्या दिखा दिया गया? क्या वाकई में मां सीता को इस तरीके के कपड़ों के साथ देखना चाहिए और दिखाया जाना चाहिए? क्या सेंसर बोर्ड ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध ली है? इसके अलावा और कैरेक्टर्स को समझिए, इनको जरा देखिए। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी, रामायण में उनके किरदार को जिस तरीके से दिखाया गया, श्री राम के किरदार के बराबर ही उनके किरदार को ख्याति मिली। लेकिन अभी जो आदि पुरुष के अंदर उनके किरदार को दिखाया गया, पूरा का पूरा चमड़ा ही चढ़ा दिया गया। जरा सोचिए, लेकिन किसी को आज कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सब फिल्म देखने जा रहे हैं। इसके अलावा और कैरेक्टर समझिए, अष्ट सिद्धि दाता हनुमान जी, उनका एक ये कैरेक्टर जो हमेशा के लिए अमर हो गया रामायण के अंदर, और एक वो कैरेक्टर जिसके लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भाषा ये बताती है कि क्या वाकई में हनुमान जी को किसी ने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा? क्या उनकी अष्ट सिद्धियों के बारे में वो लिखने वाले राइटर जानते भी थे या नहीं जानते थे? तो जरा वीडियो भी देख लीजिए।
वीडियो भी देख लीजिए और समझ लीजिए कि अष्ट सिद्धियों के दाता अजर अमर हनुमान जी, उनके लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया, वो कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वीडियो जरा चली ना, अभी तो और चलेगी। तेरी तो पूरी जल जाएगी। बेचारा, बोलेगी तो पूरी जिसकी चलती है वही जानता है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और चलेगी भी तेरे बाप की। चली ना, मैंने सिर्फ एक हिस्सा भर दिखाया है इस फिल्म का, क्योंकि मैं खुद भी नहीं चाहता कि इस फिल्म के उन हिस्सों को मैं दिखाऊं जो हमारी आस्था पर सीधे सीधे चोट करते हैं। लेकिन सवाल यह कि वो लोग कहां गए, वो बजरंग दल कहां गया जो हनुमान जी के नाम से बना है, और उनके कैरेक्टर को ऐसे दिखाया गया। क्या उस बजरंग दल को यह मंजूर है? वो विश्व हिंदू परिषद कहां गया जो प्रभु श्री राम के ही फोटो को लेकर पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं? क्या उनको यह मंजूर है? वो बीजेपी कहां गई जो राम मंदिर बना रही है? क्या उनको भी यह रामायण पसंद है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीएचपी प्रवक्ता सुभद्र पापड़ीवाल जी, हमारे साथ मौजूद हैं वाम दल के प्रवक्ता हवर सिंह शेखावत जी, हमारे साथ दर्शन विभाग संस्कृत विश्वविद्यालय के अध्यक्ष शास्त्री कौशलेंद्र दास मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा जी। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं चक्रपाणी महाराज जी, धर्मगुरु हैं, और हमारे साथ जो मौजूद हैं उनमें बाल मुकुंदाचार्य जी को हम जोड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा अविनाश त्रिपाठी, मशहूर फिल्म राइटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं, और उनका नाम है छगन माहुर जी। छगन माहुर जी, सबसे पहले आपके साथ ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। सर, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, इस बीच ये तो नहीं बताया कि उससे पहले ऐसी फिल्म भी दिखाएंगे? नहीं सोलंकी जी, इसमें जो भी आदि पुरुष में ये घटनाक्रम जिस रूप में जिस भूमिका में बताया है उसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं, और जिस तरीके से परिभाषित इस फिल्म के अंदर जो भूमिकाएं हैं जी, वो निश्चित बहुत चिंताजनक है, और आम पब्लिक और आम जनता को भी आक्रोशित करने वाले दृश्य हैं। जैसा कि सब फिल्म देखकर आ रहे हैं और उनके कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं कि जिस तरीके से भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमिका को इस फिल्म में बताया है जी, जिस तरीके से माँ सीता को इसमें बताया है, और जिस तरीके से हनुमान जी को जिस तरीके से बताया है जी, वो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। मैं माफी के साथ रोक रहा हूं सर, और मुझे इसके लिए भी माफ कर दीजिएगा अगर मैं मर्यादाओं को लांघ दूं आज, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर जो फिल्म बनी है उसमें मर्यादाओं का ख्याल रखा नहीं गया है। आप बीजेपी के ही नेता है ना, जो 5 रुपए प्याज के दाम बढ़ जाए तो पूरे देश के अंदर चक्का जाम कर देते हैं। आप बीजेपी के ही नेता है ना, कि कोई आरोप लग जाए तो पूरे देश को आप अलग कर देते हैं। और यहां प्रभु श्री राम को सीधा सवाल कर दिया गया, हनुमान जी के कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ कर दी गई, मां सीता के साथ छेड़छाड़ कर दी गई। आप निंदा कर रहे हैं, कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं, और वो भी इस फिल्म के आने के 48 घंटों के बाद। यह बीजेपी है? नहीं, इसके अंदर सोलंकी जी हमारा रिएक्शन हो रहा है, जगह जगह पर रिएक्शन हो रहा है। जगह जगह पर जहां भी इस फिल्म के बारे में जानकारी निकल कर आ रही है जी, और जिस तरीके से इस फिल्म को फिल्माया गया है उस पर रिएक्शन शुरू भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। सर, रिएक्शन नहीं चाहिए, हाथ जोड़कर कह रहा हूं मैं, एक्शन चाहिए, एक्शन। वरना मान लीजिए कि ये बीजेपी से प्रायोजित ही फिल्म है, अगर आप रोक ना पाए तो। चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ हैं। चक्रपाणी जी, सर, ये उम्मीद हमने नहीं की थी
कि इतनी फुहड़ता को परोस दिया जाएगा, जिनको हम आराध्य माने उनके साथ इस तरीके से खिलवाड़ कर दिया जाएगा, उनके कैरेक्टर को ही बिगाड़ दिया जाएगा और हिंदुस्तान में कोई इसको रोकने के लिए कोशिश करता नजर नहीं आएगा। विजेंद्र जी, एक ऐसा है कि सवाल इस बात का है कि पीके फिल्म भी सरकार बीजेपी की थी तभी आई, और हम लोग तो इतने आहत हैं, उसमें भी चिल्ला चिल्ला के और सुपर हिट इन्होंने करा दिया। दूसरी बात, तमाम अभी भगवा वाला आया था, भगवा बेरंग वाला, उसको भी देखिए सेंसर बोर्ड ने काटा नहीं, इसको भी सेंसर बोर्ड ने लगता है शराब पी के पैसा लेके क्या करके कर दिया। आप बताइए विजेंद्र जी, आपकी बिल्कुल कथन सत्य है या हम चित्र की पूजा नहीं करते? भगवान राम या कृष्ण या हनुमान जी मात्र चित्र नहीं है, बल्कि एक चरित्र है, और भाषा और भेष का हमारे यहाँ बहुत ही महत्व रखा गया। जिस प्रकार से भाषा उसमें लुच्चे लफंगों वाला प्रयोग किया गया है और कहा गया कि जी आधुनिक लोगों को सीखने के लिए, ताकि सबक समझने के लिए बोला गया है। आप जरा सोचो कितनी बेहूदगी हरकत है कि इस तरह से करके हमारे पौराणिक चरित्रों को जानबूझ करके नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। इसका मतलब यह है कि पूर्ण बहुमत की सरकार होते हुए केंद्र में अभी भी अंडरवर्ल्ड का प्रभाव है, अभी भी जिहादियों का प्रभाव है फिल्म पे, सेंसर बोर्ड पे। सेंसर बोर्ड कैसे पास कर दिया इतना बड़ा अपमान, जबकि इस फिल्म के पहले ही हम लोग चिल्ला रहे थे कि भाई इसमें जिहाद कर रहे हैं, इस्लामीकरण, लेकिन ये तो पूरी तरह गरिमा को तार तार इस फिल्म कर रहा है और अभी भी इनके रिएक्शन आ रहे हैं। अगर रिएक्शन आने चाहिए कि हो सकता है, मैं कह रहा हूं ना बार-बार, हो सकता है कि मैं मर्यादाओं को लांघ जाऊं, लेकिन कहा तो धर्म में यह भी गया, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जब धर्म पर चोट हो तो शास्त्र छोड़कर शस्त्र भी उठाने चाहिए, और आपके पीछे तो शस्त्र दिखाई भी दे रहे हैं, तो सड़कों पर क्यों नहीं है? विजेंद्र जी देखिए, सड़कों पे हम लोग शुरू से, लेकिन जब पूरा अधिकार सरकार को दिया गया है, अब चूंकि हर जगह बीजेपी के, चूंकि हम लोगों ने भी समर्थन किया था, लेकिन ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन आएंगे कि जब यूपीए की सरकार में होता था तब तो था कि भाई दूसरी सरकारें हैं, अब तो अपनी सरकार हो करके भी और इस तरह की हरकत हो रही है, तो अब क्या कहा जाए। हमें युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। सवाल इस बात का है कि पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी अभी भी ऐसे ऐसे अवायात फिल्म आ रहे हैं। अभी भी हमारे वीएचपी का लोगो क्या है सर? सर्वे भवन्तु सुखिनः, और उसमें प्रभु श्री राम को दिखाया गया जी। तो जरा ये बताइए, फिल्म मंजूर है वीएचपी को? नहीं, बिल्कुल मंजूर नहीं। कहां है पिक्चर का? अभी चित्रांकन हुए हुए कुल 24 घंटे हुए हैं सोलंकी जी, और इसका कॉग्निजेंस लिया गया है। हम यह मानते हैं कि व्यापक स्तर पर समाज को इसका कॉग्निजेंस लेना है। हम एनार्की में, अराजकता में विश्वास नहीं करते हैं। यदि कोई यह अपेक्षा करता है या उम्मीद करता है कि हम पत्थर फेंकेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। हम ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि बॉलीवुड के अंदर एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में अगर चित्रण करना था तो केवल रामायण को ही क्यों चुना गया? किसी अन्य कथानक को लेकर के भी वो कर सकते थे, लेकिन एक बाजारू प्रोडक्ट बना करके और उसको बाजार में उतार दिया गया, उसमें बाजारू स्तर के डायलॉग डाल दिए गए, बाजारू स्तर का चित्रण कर दिया गया, जो कि हमारे आराध्य की आस्था से सैकड़ों और हजारों वर्षों से जुड़ा हुआ है। उसका जब चित्रण किया गया, उसका कॉग्निजेंस लिया है हमने, और हम सामाजिक जागरूकता की बात कर रहे हैं। समाज इसका कॉग्निजेंस लेगा और ले रहा है, और आपके सामने है, जैसा कि आपने बोला है अभी, जैसा भी महाराज बोल रहे थे, निश्चित रूप से यह एक बहुत ही निंदनीय प्रयास है बॉलीवुड का, एक कॉमर्शियल प्रयास है। काम कीजिएगा सर, 10 दिन के लिए आप घर पर आराम से बैठ जाइएगा, 10-15 दिन में फिल्म हट जाएगी, और फिर आकर जोर से चिल्लाइएगा। नहीं, हमारा काम अराजकता करना नहीं है सोलंकी जी, अराजकता में विश्वास नहीं करते। 24 घंटे वीएचपी के लिए अगर कम पड़ जाए ना सर, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि वीएचपी बची नहीं। नहीं, हम सड़कों पे अराजकता नहीं करते हैं। हम लोग पथराव तोड़फोड़ वगैरह में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन कब से सर? हमेशा से ही। हमारा तोड़फोड़ में कब आस्था है? कोई आस्था नहीं है हमारी। हम सामाजिक जागृति का कार्य करते आए हैं, वही काम कर रहे हैं, और समाज इसका कॉग्निजेंस ले रहा है और लेगा, और समाज ने ले लिया इसका कॉग्निजेंस। कल या परसों में आप देख लीजिएगा इस पिक्चर। जनता भी सुन रही है, एक को सुन रही है, जनता देख रही है। दूसरों की सरकार होती है और इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो फिर बीएचपी क्या करती है, तो यहाँ कांग्रेस बीजेपी क्या करती है और बाकी क्या करते हैं? और जब उन्हीं की सरकारों के अंदर जिनके नाम पर सरकारें आती हैं, जब उनके साथ खिलवाड़ होता है तो क्या किया जाता है और बयान कैसे बदल जाते हैं? सिर्फ निंदा पर सिमट जाते हैं सर, निंदा पर सिमट जाते हैं।
नहीं, सड़कों पर हमारे अराजकता साथ नहीं करते। फिल्म राइटर अविनाश त्रिपाठी जी हैं। अविनाश जी, जरा बताइए सर, एक राइटर के तौर पर ही बताइए, जब इतिहास के पन्नों को लिखा जाता है और जो पहले से लिखा गया है, क्या इतनी स्वतंत्रता दी जाती है एक राइटर को कि वो उन कैरेक्टर का ही मखौल उड़ा दे, उस दौर का, उस युग का ही मखौल उड़ा दे, जिस पर करोड़ों लोगों की आस्था है, उसी से खिलवाड़ कर दे? इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। पहली बात तो मैं बहुत निराश हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला से, जो इस फिल्म के राइटर हैं। और दूसरा, मुझे लगता है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो सिर्फ हिंदुओं के आदर्श या मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष नहीं है, वो 140 करोड़ भारतीयों के हैं। और बहुत सारे लोग जो मूलतः कहीं भारत के रहे हैं और अलग अलग देशों में रह रहे हैं, चाहे वो ट्रिनिडाद टोबैगो हो, चाहे वो मॉरिशस हो या दूसरे और देश हैं, उन सब के वो आदर्श जी। हैं। और अगर मैं मुस्लिम धर्म का भी नाम लूं तो मुझे लगता है कि भगवान राम को इमाम हिंद की तरीके से मुस्लिम धर्म ने भी माना है और उनको पूरी तरीके से अपने दिल में अंगीकार किया। खासतौर से जो पढ़ा लिखा समाज मुस्लिम समाज का है, वो उनको उस तरीके से मानता है। तो किसी ऐसे स्थापित चरित्र को, जो चरित्र नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक हिस्सा है, हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा है, उसको एक अपनी क्रिएटिव लिबर्टी के नाम से उसको पूरी तरीके से तोड़ सर, मरोड़ ये करके कौन सी देना। लिबर्टी है और कौन देता है, और किसने अधिकार दिया कि आप बिल्कुल, दूसरों की आशाओं से खिलवाड़ किसी करने ने के लिए नहीं लिबर्टी का अधिकार इस्तेमाल कर दिया। लीजिए? बिल्कुल नहीं अधिकार है। हमारे जो धार्मिक चरित्र है, हमारी जो धार्मिक आस्था है, जो हमारे जीवन का हिस्सा है, जो जिससे हमें संबल मिलता है, जिससे हमें ताकत मिलती है, जिससे हमें जीवन की शक्ति मिलती है, उसके साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ करना, अपनी आजादी का दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना, ये मुझे लगता है किसी को इसकी आजादी नहीं है, चाहे वो कितनी भी क्रिएटिव मीडियम से जुड़ा हो। सिनेमा मैं मानता हूँ एक क्रिएटिव मीडियम है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। कोई भी फिल्म मेकर जब एक फिल्म बनाता है, सर, मैं उसको यकीन अपनी से कह बात सकता हूं इस अपनी फिल्म को देखकर कि क्रिएटिव नहीं, डिस्ट्रक्टिव मीडियम है, जो बिल्कुल। डिस्ट्रॉय करता देखिए, है अगर चीजों को। इस फिल्म की अगर आप बात करें, जिस तरीके से इसमें तोड़ा मरोड़ा गया है ऐतिहासिक तथ्यों को, या आप कहें धार्मिक तथ्यों को, जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है, और ये जो उसके पीछे लॉजिक देने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि आजकल का जो युवा है वो शायद धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको हम धर्म से जोड़ने के लिए उसकी भाषा में उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ही मुझे लगता है अनर्गल सा लाभ करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी मनोज मुंतशिर साहब भूल गए शायद, कोरोना के अंदर रामानंद सागर जी की रामायण को दिखाया गया था और उस वक्त द हाईएस्ट टीआरपी प्रोग्राम था वो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे लिए सिर्फ एक, देखिए, मनोरंजन की चीज नहीं है, वो हमारी आस्था के साथ हमारी शास्त्री कौशलेंद्र जी, सर मैं वाकई में हालांकि मुझे इस तरीके से बतौर एंकर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एंकर होने से पहले एक भारतीय हूं, वो भारतीय जो राम में आस्था रखता है। क्या वाकई में आपको लगता है कि किसी भी शास्त्र के अंदर इतनी फ्रीडम दी गई है, किसी भी हमारे धर्म के अंदर इतनी फ्रीडम दी गई है कि जिनके नाम से पूरी दुनिया चले, उनके नाम के साथ ही एक ऐसी फिल्म बना दी जाए जो उनको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे? सोलंकी जी, एक बात समझने की है कि भारत की जो परंपरा है वह कोई 100, 50, 200, 500, 1000, 2000 वर्षों की परंपरा नहीं है। यह वेदों से प्रारंभ हुई परंपरा है और वैदिक साहित्य के बाद लौकिक साहित्य में जो सबसे पहला ग्रंथ प्रकट होता है वह ग्रंथ है भगवान वाल्मीकि के द्वारा विरचित श्रीमद् रामायणम। यह रामायण ग्रंथ निर्विवाद रूप से इसके विषय में यह कहा जा सकता है कि विश्व के किसी भी धर्म, संप्रदाय, भाषा, राष्ट्र, साहित्य के पास रामायण जैसा ग्रंथ नहीं है। और यह दुर्भाग्य इससे अधिक क्या होगा इस भारत भूमि का कि जिस भूमि पर बैठ कर के महर्षि वाल्मीकि ने तमसा नदी के किनारे 24,000 श्लोकों में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रणयन किया, उसी देश में जब धर्म संरक्षण का दंभ भरने वाली सरकार केंद्र में बैठी हो, तब ऐसी फिल्म का प्रसारण हो जाए और सेंसर बोर्ड से पास हो जाए, यह केवल भारतीय धर्म का ही अपमान नहीं है। यह, मैं सोलंकी जी कहना चाहता हूं, यह उन महात्मा गांधी का भी अपमान है जिनका यह देश है। आप याद कीजिए, एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बहुत पुरानी थी, राम राज्य। गांधी जी ने अपने जीवन में एक ही फिल्म को हॉल में देखा, राम राज्य को। उस फिल्म के बीच में उठकर के गांधी जी 80 वर्ष पहले बाहर आ गए। लोगों ने पूछा कि आप बाहर क्यों आ गए? गांधी जी ने कहा कि मुझे ऐतराज है कि इसमें सीता माता के मुंह से यह क्या शब्द बुलवाया है कि मुझे मजा आ गया। मजा शब्द पर गांधी जी को ऐतराज हो गया कि मेरी माता जानकी, जो विश्व की सारी सृष्टि, सारी स्त्रियों के लिए प्रेरक है, वो मजा शब्द का उच्चारण नहीं कर सकती। उस देश के ये क्या हालात हो गए जहां हनुमान जी, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के इतने विकृत, इतने दूषित
चरित्र को प्रस्तुत किया गया है कि ये जानकर के आश्चर्य है। और ये बात जैसा अभी पापड़ीवाल जी ने कहा, विश्व हिंदू परिषद समाज सुधार का काम तो करती ही है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद को 6 दिसंबर 1992 के अपने इतिहास को याद करना चाहिए। श्री राम के लिए मर मिटने वाले संगठन ही जब केवल सड़कों से दूर भागने लगे और अपने चरित्र को इस रूप से प्रस्तुत करने लगे कि नहीं हम तो समाज सुधार का काम करते हैं, तब समझना चाहिए कि सरकारों के साथ आवाजें बदलती हैं। इस फिल्म का लोगों तक जाना और उन बच्चों तक जाना जिन्होंने शायद रामायण नहीं देखी हो, उनके लिए हनुमान जी ऐसे ही हो जाएंगे। बहुत गलत हो रहा है। इसका नितांत रूप से मैं राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षक संगठन की ओर से आज हमारी बैठक हुई। हम इस फिल्म का संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से व्यापक विरोध करते हैं, सरकार से मांग करते हैं राजस्थान सरकार इसको बैन करे। एक पढ़ी गई है चौपाई जिसका भावार्थ ये है, अगर आपने सुना हो, कि भाई एक ब्राह्मण एक शूद्र, ब्राह्मण ने शूद्र की पत्नी हर ली और इसको लेकर लड़ाई हुई, बस इतनी सी ही रामायण है। तुलसीदास जी ने पता नहीं क्यों पोथैयां लिख दी। देखिए सर, ऐसा नहीं है। किसी भी साहित्य का जो मूल उद्देश्य होता है वो समाज में मूल्यों की और मूल्यों के साथ साथ उन आदर्शों की स्थापना करना है जिसे हम समाज में प्रदर्शित करना चाहते हैं। ना तो रामचरितमानस या रामायण हमें ये बताती है कि शूद्र की पत्नी हर ली और शूद्र, ये कहीं कोई संस्कृति है ही नहीं। संस्कृति सिर्फ राम की है और राम शील शक्ति सौंदर्य के आगार होने के साथ साथ, शील शक्ति सौंदर्य के भंडार होने के साथ साथ एक समाज में मर्यादा का परचम लहराते हैं। वो केवल हिंदू समाज में ही नहीं लहराते। अगर भारतीय संस्कृति को जानना हो तो हमें रामायण देखनी, पढ़नी और सुननी चाहिए। कौन सी वाली है? आदि पुरुष वाली? जी नहीं, आदि पुरुष वाली नहीं। राम कथा आज से ही नहीं, वैदिक और उत्तर वैदिक और लौकिक काल से हमारे रग रग में प्रवाहित होने वाला एक ऐसा महाकाव्य है जिसके चिरंजीवी राजा राम की जो दृष्टि है, चिरंजीवी राजा राम का जो समन्वय है, उसकी पूरा विश्व हमें तारीफ करता है। आदि पुरुष फिल्म जो बनी है, इस ओम राउत ने इस फिल्म में पूरी राम कथा का पता नहीं क्या डिब्बा गोल किया है, ये समझ में नहीं आता। नहीं, वो करेंगे मैम, वो करेंगे सर। जब बीएचपी वाले कहेंगे कि हम तो निंदा करते हैं, जब बजरंग दल वाले चुप बैठ जाएंगे, जब हमारी जो नई पीढ़ी वाले आएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो करेंगे वो। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी भी तो है कि हम समाज को क्या परोस रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तो टारगेट लेकर चल रहे हैं मैम, जब हम हमारे बच्चों के आगे ये हो जाएगा, चला रहे हैं, जब हमारे बच्चों के सामने हनुमान जी तेल तेरे बाप का, तेल की कपड़ा तेरे बाप का जैसे संवाद हो जाएंगे, कहां उस हनुमान जी का अस्तित्व बचेगा? जी जरा बताइए, कांग्रेस इस सपोर्ट में खड़ी हुई है कि भाई चलाइए, कोई बात नहीं, मजा आ रहा है। मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि सवाल बीजेपी पर हो रहा है और उनकी कथनी और करनी के बीच का अंतर दिखाई दे रहा है, इसलिए चुप बैठकर तमाशा देखिए। नहीं विजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी इस बात का बहुत कड़ा विरोध करती है कि जिन लोगों ने पिक्चर बनाई है उनके ऊपर बहुत बड़ा केस दर्ज होना चाहिए, और जिन लोगों ने सेंसर बोर्ड ने इस पिक्चर को पास किया है, सेंसर बोर्ड के जो अधिकारी इस पिक्चर को पास करने वाले थे, उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री से पूरा देश मांग कर रहा है कि मेहरबानी करके आप 2 शब्द बोलिए। आप हिंदुस्तान की बेटियों के लिए भी कुछ दिन पहले नहीं बोले थे, लेकिन आज देश आपसे मांग कर रहा है, कांग्रेस पार्टी आपसे मांग कर रही है, मेहरबानी करके आप सेंसर बोर्ड को सस्पेंड करिए और जिन लोगों ने ऐसी पिक्चर बनाई है उनके ऊपर कड़ा से कड़ा केस दर्ज करिए, ताकि भविष्य में ऐसे हमारे राम जी के साथ ऐसा फिल्म दोबारा नहीं बने। ये मान रहे हैं फिल्म मर्यादाएं लांघ रही है, पूरी मर्यादाएं मांग रही है। और तो राजस्थान में अभी तक ये बैन क्यों नहीं हुई? राजस्थान में बैन लगना चाहिए। और हिंदुस्तान में जो लोग भी पिक्चर देखने जा रहे हैं, मैं आपके चैनल पे सभी देशवासियों से अपील कर रहा हूं, मेहरबानी करके कोई भी इस पिक्चर को देखने नहीं जाए, तब जाकर के इन लोगों को पता चलेगा कि देश के साथ, हमारे राम जी के साथ ऐसा खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब गाय को चारा खिलाया गया, वाकई में दिल खुश हुआ। जब मंदिरों के जीर्णोद्वार के फैसले लिए गए, मैं कह रहा हूं इसको बैन कीजिए ना राजस्थान में, और नजीर पेश कीजिए कि हम जो कहते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हमें प्रमाण करने की जरूरत नहीं है, तो कीजिए बैन राजस्थान में और दीजिए संदेश पूरे देश में कि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन प्रभु श्री राम के साथ अगर कोई छेड़खानी करेगा तो सहन नहीं किया जाएगा। यह संदेश क्यों नहीं दिया जा रहा? बिल्कुल विजेंद्र जी, पूरे देश में संदेश जाएगा, कांग्रेस पार्टी प्रभु राम के साथ अन्याय नहीं होने देगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके चैनल पे विश्वास दिलाता हूं कि देशवासी और कांग्रेस पार्टी ऐसे कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दे। इस बात की मांग भारत के प्रधानमंत्री जी करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, मेहरबानी करके अतिशीघ्र पूरे के पूरे सेंसर बोर्ड को सस्पेंड किया जाए और जिन लोगों ने ऐसे कृत्य किया उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि प्रभु राम के साथ ऐसे कृत्य दोबारा कोई करने की हमारे हिंदुस्तान में हिम्मत नहीं करे। बताइए क्या चल रहा है और ये क्यों चल रहा है और चलने कौन दे रहा है इसको? देखिए, जो सरकार अभी बैठी है ना देश में,
उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों का ध्यान इधर उधर बटा रहे। उसका ध्यान महंगाई पे ना जाए, उसका ध्यान बेरोजगारी पे ना जाए, उसका ध्यान देश में बढ़ रहे अपराधों में न जाए। मणिपुर पिछले कितने दिनों से जल रहा है, उस पर उसका ध्यान ना जाए, उसका ध्यान नहीं जाए। जातीय हिंसा हो रही है दुनिया भर की, उस पर उसका ध्यान नहीं जाए। ये तो कोर वोट बैंक है जिसका जिक्र कर रहे हैं। मैं यही बोलना चाहूंगा, क्या कहेंगे जाकर किसी मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रभु श्री राम का मंदिर बना अगर ये साल, अरे ये अगले साल जो देश को, अरे भाई साहब ये हमने आपको आदि पुरुष सुनिए तो सही ना। आप बहुत गुस्सा हैं, बहुत अच्छी बात है, एक भारतीय के नाते गुस्सा होना आपका लाजमी है, ठीक बात है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जो वीएचपी बैठी है, जो अब गांधी जी की चेला बन गई है, उसने जब बाबरी मस्जिद तोड़ी थी उस समय कहां गई थी? वो कह रहे हम विध्वंस नहीं करते, तो वो क्या कर रहे थे? क्रिएट कर रहे थे, कोई मस्जिद निर्माण कर रहे थे। भारत को तोड़ने का काम लगातार हो रहा है, लगातार कर रही है फिल्में। क्यों नहीं सेंसर हो रही है केरला स्टोरी? क्यों नहीं सेंसर हुई जो है कश्मीर फाइल? ये लोग इसी तरह देश को बंटवारा करेंगे, ऐसे ही लोगों को मरवाएंगे और इनको सत्ता चाहिए। वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे जिनकी सत्ता है? आज यहाँ के धर्मगुरुओं को समझ में आ गया कि ये हमारे लोग नहीं है, ये सत्ता के लालची लोग हैं, इनको सत्ता चाहिए। चाहे राम के बहाने मिले, चाहे शाम के बहाने मिले, हमें सत्ता चाहिए और वो सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। अगर कोई मुस्लिम निर्माता होता तो आज सारे थिएटर टूट गए होते। मैं तो यकीन से कह रहा हूं सुभद्र पापड़ीवाल जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो अगर आज कोई मुस्लिम निर्माता होता अब तक आग लगा देते थिएटरों में। लेकिन वो हिंदू है, इनका कैरेक्टर ये है कि ये देखते चरित्र कौन है, निर्माता कौन है, इनको पैसा कितना दिया है, करोड़ों रुपए इनको दे दो, फिल्में पास होती है। जैसा महात्मा जी ने कहा भी कि करोड़ों रुपए दिए दारू पी करके। सेंसर बोर्ड में बैठा कौन है? केंद्र सरकार का नुमाइंदा है। क्यों नहीं एक्शन सबसे पहले वहां पे हुआ? क्यों नहीं फिल्म देखी? इतनी भद्दी भाषा, ये भारतीय भाषा है? ये आदिवासी हमारे लोग बोलते हैं ऐसा? ऐसा कभी नहीं है। यहाँ सम्मान की भाषा है, आपस में प्रेम की भाषा है। ये फिल्में देश को बांटने का काम कर रही है। बाल मुकुंदाचार्य जी, ये फिल्म देखकर आए क्या सर? हाँ जी, जय सिया राम। जय सिया राम सर। फिल्म देखकर आए क्या? नहीं देखी, लेकिन मुझे लोगों ने कमाल है सर, राम भक्त होकर राम के ऊपर फिल्म बन गई, प्रभु श्री राम पर फिल्म बन गई और आप देखकर भी नहीं आए। साहब फिल्म कब तब देखें जब फिल्म देखने लायक हो। फिल्म बाइकआउट करने लायक है, फिल्म को ब्लॉक बंद करना चाहिए। फिल्म को भारतवर्ष से, पूरे विश्व से फिल्म को कहीं नहीं देखने दिया जाए, उसके लिए यहां से बैन करवाना चाहिए जी। तो सारे साधु संत कहां गए? फिल्म के जो जो सुबह प्रभु श्री राम के जो कटिंग भेजी गई है, दर्शन करके दिन की शुरुआत करते हैं, वो कहां गए? जो संकट मोचक हनुमान के चरणों में होते हैं, वो सारे साधु संत कहां गए? जो मां सीता को मां की तरह पूजते हैं, वो सारे साधु संत कहां गए? सोलंकी जी, जब फिल्म की ट्रेलर आया था, शुरुआत हुई थी, तब भी हम लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति व्यक्त की थी और ये कहा गया था कि फिल्म पर बैन होना चाहिए। ऐसे डायलॉग, ऐसे फिल्में हमारे भगवान का अनादर करती है। नई पीढ़ी को क्या संदेश देगी? जिस भाषा में फिल्म के डायलॉग हैं और भगवान के रामचरितमानस को जिस प्रकार से हम पढ़ते सुनते हैं और उनकी कथाएं लीलाएं हमने देखी है, उसके विपरीत भगवान की मजाक बनाई गई। अगर ये फिल्म वाले मुझे तो गुस्सा ही दिखाई नहीं दे रहा सर, मैं बहुत हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है अगर इसी फिल्म को किसी XYZ धर्म के किसी डायरेक्टर ने बना दिया होता तो सब यहां आग उगल रहे होते। और जरा सोचिए, अगर मैं यहां अपने पूरे पैनलिस्ट में से किसी के भी माता पिता के लिए अगर कोई अभद्र शब्द का इस्तेमाल कर दूं तो शायद मेरे गाल पर तमाचा जड़ दिया जाएगा। और इनको तो हम सब प्रभु मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, लेकिन सब ठंडे हैं, चलने दीजिए। उल्टा ये और बता रहे हैं कि 100 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन हो गया। आपका बोलना, ये दुर्भाग्य हमारा कि भारतवर्ष में यहां पर सिर्फ हिंदू समाज पर, हिंदू धर्म ग्रंथों पर इस प्रकार की फिल्में बनती है, लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अभी बर्दाश्त का समय नहीं है। पहले भी कई फिल्मों का आपने देखा होगा कि आपत्ति दर्ज की है। करणी सेना के कुछ लोगों ने थप्पड़ मारकर फिल्म को वापस भी करवाया है। अच्छा किया ना ये सर, लोग लातों के भूत अच्छा किया था ना। वाले नहीं है। आपका गुस्सा कम से कम मां पद्मावत के लिए जो चेंज कराना चाहते थे हुए ना, वो अन्य साधु संतों पे भी गुस्सा है।
इस छगन फिल्म जी, को हम बैन करने के लिए सब लोग संगठित होकर मुझे नहीं लगता सर, चुके थे। मैं अपने दर्शकों के सामने बहुत साफ कह रहा हूं, इस बात का अगर इस फिल्म को लेकर वाकई में धर्मगुरुओं का ऑब्जेक्शन होता, वाकई में बजरंग दल का ऑब्जेक्शन होता, वाकई में वीएचपी का ऑब्जेक्शन होता, तो ये फिल्म थिएटर पहुंचती नहीं। और इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है सर, कह दीजिए कि डरते हैं, कह दीजिए कि वर्तमान स्थिति में हम अपनी आवाज उठाने की स्थिति में नहीं है। छगन माहुर जी, अब कैसे जाएंगे जनता के बीच में बताने कि देखिए हम मंदिर बना रहे हैं? जनता पूछेगी कि उससे पहले तो आदि पुरुष बना दिया आपने, जिसमें सबका माखौल उड़ा दिया। मंदिर कैसे लेके जाएंगे सबको? नहीं सोलंकी जी, देखो इसके अंदर वास्तव में जो भी ये फिल्म बनाई है वो आपको, जैसे मैंने कहा और सारे पैनलिस्ट और वक्ता कह रहे हैं कि ये बहुत गलत है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार भी इसमें कार्रवाई करेगी और अपने लोग बाग जितने भी सर, जनता ना बेवकूफ नहीं है सर, वो कड़े माफ कीजिएगा, जनता बेवकूफ नहीं है, बाइकआउट कर रहे हैं। अगर सबका ऑब्जेक्शन हो ना इसमें, अगर ऑब्जेक्शन होता तो ये फिल्म रिलीज नहीं होती। और बताता हूं मैं आपको, राज्य सरकारें अपने अधिकार के साथ फिल्म को अपने स्टेट में बैन कर सकती हैं। बीजेपी के कितने स्टेट में बैन हुई है फिल्म? एक बार के लिए मान भी लें कि चलिए कुछ नहीं कर रहा कोई, ये तो अधिकार है या नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पे जो आप कह रहे हैं वो ठीक है बात, और उसको अपने स्तर पर ये बैन भी हो। हम भी राज्य सरकार से, हमारे राजस्थान का है तो हम भी यही मांग करते हैं कि यहाँ पर भी इसको बहुत अच्छे सर, से बैन मैं तालियां बजाऊं, क्योंकि कई वक्त अलग अलग व्यवस्था क्या करूं मैं बताइए, तालियां बजाऊं या जय श्री राम कहूं? हिंदू समाज को टारगेट करते हैं। अरे तो केंद्र में तो आपकी सरकार है, ईडी क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है? भेजो ना फटाफट, रातों रात ही आ जाती है। और जगह तो साथ मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। अरे विरोध नहीं करना चाहिए, ईडी और सीबीआई क्या कर रही है मोदी जी की, जो लोगों के घरों पे पहुंच जाती है रातों रात बयान देने से ही। आप क्या कर रहे हो? क्यों बैठे हो चुपचाप? लेकिन देखते हो शकल सामने कौन है? सुभद्र पापड़ीवाल, सुभद्र क्या कर रही है सीबीआई, ईडी? छापे क्यों नहीं मारे? सवाल पूछा जाएगा सर, वाकई में पूछा जाएगा। मुझे अच्छा लगा था, मुझे अच्छा लगा था जब फिल्म पद्मावत के अंदर जब टीजर आया और टीजर पर आपत्तियां दर्ज हुई तो उसमें बदलाव किया गया था सर। किसी ने आदि पुरुष के टीजर को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, जबकि सब कुछ पता चल गया था, सब कुछ पता चल गया था कि क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। और अब तो पूरी की पूरी फिल्म परोस दी गई और सब शांत हैं। एक काम कीजिए, बस शब्दों में निंदा कीजिए और घर चलिए। 100 करोड़ भी कवाली है। सुभद्र पापड़ीवाल जी। सोलंकी जी, राजनीतिक भाषण बहुत लंबा चौड़ा करवा दिया भी आपने, लेकिन उसका भी परिणाम कुछ निकला नहीं। राजनीतिक प्रवक्ता महोदय मेरे बराबर में खड़े हैं, उन्होंने अभी तक भी यह मांग नहीं की है कि अपने प्रभाव वाले क्षेत्र कोई हों उनमें वो फिल्म को बैन करवा दें। वो तो बात केरला स्टोरी की और कश्मीर फाइल की कर रहे हैं, उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। फंडामेंटल बात ये नहीं, मुझे राजनीति पे चर्चा नहीं करनी है। मैं आपको दोबारा से विनम्र प्रार्थना के साथ निवेदन कर रहा हूँ, आपके सारे दर्शकों को निवेदन कर रहा हूँ कि अजमेर फाइल भी आने वाली है। विश्व हिंदू परिषद हिंदी स्टोरी कोई देखता ही नहीं भाई। विश्व हिंदू परिषद समाज के प्रतिक्रिया का, समाज की भावनाओं का और संवेदनाओं का चित्रण करती है, उसके अनुरूप चलती है। हमारा समाज को डिक्टेट करने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, हम समाज की भावनाओं के साथ चलते हैं। भारत के समाज को जिस दिशा में जाना है उस दिशा के साथ हम चलते हैं। और ये वो आज आपने कहा वो दिशा है, आपने पिक्चर की, फिल्म की समीक्षा दी है, समीक्षा हो गई है, मुझे उसकी मीमांसा करने की अब आवश्यकता नहीं बची है। और बताता हूं सर, कोई बात नहीं, मैं क्षेत्र में नहीं चाह रहा था। 1 मिनट सर, 1 मिनट नहीं सर, सुनिए मेरी बात, 1 मिनट मेरी बात। एक और चित्रण है इस फिल्म के अंदर, चित्रण है इस फिल्म के अंदर, और चित्रण क्या है? चित्रण ये है कि मां सीता को रणभूमि में लाया जाता है और उसके बाद उनके हाथ को छोड़ दिया जाता है, वो प्रभु श्री राम की तरफ चलती है। सुनिए सर, ये कौन सी रामायण है? हनुमान कह रहे हमारी बहनों को छेड़ोगे। हनुमान ने तो मां सीता को कोई बहन कहा ही नहीं, तो माता बोलते थे उनको। बहुत सारी बकवास है, सही, बहुत सारी बकवास है, मुझे मालूम है जी, मुझे मालूम है। लेकिन मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि इसका कॉग्निजेंस, ऐसे ही नहीं दर्जनों पिक्चरें बॉलीवुड हर साल बनाता है जो कि हिंदू आस्था के खिलाफ होती है। उन दर्जनों पिक्चरों पे समाज कॉग्निजेंस ले रहा है, दिख रहा है आपको, और कल भी लिया था, आज भी ले रहा है। हम समाज के साथ खड़े हुए हैं।
भारत का समाज, व्यापक समाज, चाहे कोई सा भी समाज हो, मैं केवल हिंदू समाज की बात नहीं कर रहा, इस तरह की पिक्चर का सभी समाज विरोध करते हैं और कर रहे हैं। तो आज की तारीख में भारत का समाज इसका कॉग्निजेंस ले रहा है, भारत के समाज ने इसकी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, पब्लिक डोमेन में देख लीजिए। तो हम समाज के साथ खड़े हैं। बीएचपी के लोगों से अब प्रभु श्री राम जी को रुखसत कीजिए और एक काम कीजिए, जो आदि पुरुष के प्रभास हैं उनको आप उसमें ले लीजिए। ये मेरे और आपके चाहने से नहीं हो सकता ना। प्रभु श्री राम की आस्था और उनकी श्रद्धा आस्था नहीं है, इस देश की मट्टी से आस्था नहीं है, न कभी गई है, न कभी जा सकती है। तो ये सब ना हो, वो अमिट आस्था है। आस्था सिर्फ एक मूर्ति के सामने दो फूल चढ़ा देने से नहीं होती। व्यक्तिगत राय है, ऐसा कभी नहीं। शैलेंद्र जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं सर? आज की तारीख में मैं कह रहा हूं यहां से बाहर निकल जाएं और मोहल्ले का कोई आदमी आज ही माता पिता को गालियां दे, हम हमारे घर में जो होगा उससे उसको मारने के लिए भागेंगे। लेकिन जब पूरे राष्ट्र की आस्था और जो सब में विश्वास रखते हैं उनके लिए हम कुछ कर दें तो फिर हम चुप बैठकर निंदा करेंगे। क्यों भाई? मुझे लगता है सोलंकी जी के ये गांधी और नेहरू का देश है और यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान प्रधानमंत्री हुए हैं। अतः किसी भी समस्या का समाधान वास्तव में पूर्णतः अहिंसक रूप से तो होना ही चाहिए। सर मैं तो अहिंसा की बात ही नहीं कर रहा। मैं हिंसा की बात मैं भी मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई अगर पूरे जो वीएचपी है, पूरा बजरंग दल है, पूरा संत समाज है, अगर आज एक सत्याग्रह कर दे कि भाई या तो फिल्म बैन होगी, मुझे ये लगता या हम यहाँ बैठे रहेंगे। मुझे ये लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि हिंदुत्व के वास्तव में ईमानदारी से उसके संरक्षण की बात करता है, उस संगठन को निर्विवाद रूप से आगे आकर के इस विरोध के, इस आदि पुरुष के खिलाफ विरोध में वास्तव में कहना चाहिए। क्योंकि इस समय मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मैं रास्ते में भी आ रहा था तो किसी से मेरी बात हुई तो उन्होंने, मैंने कहा कि भाई डिबेट आने वाली है 4:30 से 5:30 आप देखना। उन्होंने कहा साहब मैं तो बच्चों को हॉल में आदि पुरुष ही दिखाने आई हुई हूँ। आप आश्चर्य की बात देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कैसे लगी फिल्म। वो महिला मुझे कह रही है जो एक आरएएस ऑफिसर है कि साहब ये क्या दिखा रहे हैं, मुझे तो कि बहुत आश्चर्य हो रहा है कि ये 10 साल के और 12 साल के बच्चे कौन से राम और हनुमान को देख रहे हैं। वो वही वाला राम और हनुमान जी देख रहे हैं जिनके लिए ढोलकपुर के छोटे भीम है, ये वही वाला देख रहे हैं। ये अच्छा, कोई अलग नहीं देख रहे हैं। जबकि सोलंकी अविनाश त्रिपाठी जी हमारे साथ है, मशहूर राइटर। अविनाश जी सही कह रहे हैं सर, कलम को तोड़ दीजिए। अगर एक देश के अंदर प्रभु श्री राम, संकट मोचक हनुमान, मां सीता के लिए ऐसा लिख दिया जाए तो मुझे लगता है सबको कलम तोड़कर फेंक देनी चाहिए। लग रहा है उनसे हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है। बाल मुकुंदाचार्य जी, मैं आहत हूं सर आज, क्योंकि कल से जब से मैंने इसके अलग अलग शॉट से देखे हैं, हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे या यकीन ना करें, मैं रात भर सो नहीं पाया क्योंकि मैं उस चित्रण को बार बार अपने जहन में घुमा रहा था कि क्या वाकई में मुमकिन है और क्या इसको इतनी स्वतंत्रता के साथ दिखाया जा सकता है और देखा जा सकता है। सोलंकी जी, हिंदू समाज के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि हिंदू समाज जो है बड़ा सहनशील है, वो इन सब विवादों में और इनसे में नहीं पड़ता। और उसी का जीता जागता प्रमाण ये हो गया है कि भिन्न भिन्न फिल्मों के माध्यम से हमारे देवी देवताओं के लोग मजाक बनाते, भांड लोग अपनी पैसे कमाई के चक्कर में या हमारे देवताओं का अनादर करते हैं, हमारे आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं। मैं बार बार कहता हूं, ईसाइयों का या मुस्लिम धर्म का किसी ने आज तक बनाया, ऐसा हिम्मत है इनमें किसी ने बनाने की? मैं तो कह रहा हूं नहीं बनाना चाहिए, किसी भी धर्म को आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन हिंदू समाज संगठन संगठित होकर, अब हम ये तो नहीं कहते कि हिंसा कीजिए, लेकिन कम से कम इतना विरोध तो दर्ज कराइए कि दूसरा उस पर कोशिश ना कर पाए। ये देश राम और कृष्ण का है, उनके आदर्शों को हम लोग मानते हैं और जीवन में उतारते हैं। रामचरितमानस और भागवत कथा को श्रवण करके अपने जीवन में उसका अनुसरण करते हैं। ये लोग बार बार भगवान की इस प्रकार से मजाक बनाते हैं, बाकी बहुत दुख है। मैं सारे संगठनों से प्रार्थना करता हूं, कांग्रेस, बीजेपी, जितनी भी पार्टी, सबसे ये निवेदन करता हूं कि हिंदू समाज, हिंदू देवी देवताओं पे इस प्रकार की फिल्मों को सामूहिक रूप से मिलके इसको बैन करवाएं। किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है जी। ये दुख है इस बात का। और इस विषय पर कल हम लोगों की एक
एक सामूहिक बैठक भी है अध्यात्म गुरुओं से लेके कि इसको सरकार मानती है, ठीक है, नहीं तो एक बड़े आंदोलन के रूप में हम लोग सोमवार को क्या कार्रवाई करें, जगह जगह ज्ञापन तो देने ही देने, लेकिन फिल्म तुरंत प्रभाव से बंद कैसे हो इसके लिए विचार भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बड़ा दुख है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि फिल्म आने के बाद पता चला कि भगवान का किस प्रकार से। चलिए सर, मुझे एहसास हुआ कि भाई इमरजेंसी कितनी जरूरी है। मुझे एहसास हुआ सर कि आज सोचेंगे, कल बैठक लेंगे, परसों ज्ञापन लेंगे और उससे अगले दिन ये देखेंगे कि भाई ये बैन होगी या नहीं होगी, और इतने दिन तक ये चलता रहेगा, लोग देखते रहेंगे और उससे जो उनको सीखना है, समझना है, वो समझते रहेंगे। प्रणु जी, रामायण एक किस्सा नहीं, मौका नहीं मिलता, एक जीवंत अध्याय है जिसको आज भी अजर अमर ही कहा जाता है। मैम, मैं बहुत दर्द के साथ ये कह रहा हूं कि आने वाले टाइम में जो आज बच्चे 5 साल 6 साल के होंगे और जो इस फिल्म को देखकर वापस आए होंगे, मैं नहीं जानता कि आज की एजुकेशन पॉलिसी के बीच में वो कभी उस पूरी रामायण को देख पाएंगे या पढ़ पाएंगे जो आज के दौर में हम लोगों को पता है और हम जानते हैं, इसलिए विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनके लिए तो हनुमान जी यही हो जाएंगे सर। मैं ये मान के चलती हूँ कि रामायण और राम कथा को हमारे जो बच्चे जो पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी वो उसको समझेंगे, क्योंकि राम कथा दरअसल में कथा नहीं है, वो रक्त की तरह हमारे समाज की अस्थि मज्जा में प्रवाहित वह तत्व है जिससे कि हम हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको हम सीख देते हैं। आदर्श पुत्र कैसा हो, आदर्श पिता कैसा हो, आदर्श भाई कैसा हो, आदर्श माता कैसी हो, आदर्श राजा कैसा हो, समन्वय की क्या विराट चेष्टाएं होनी चाहिए, ये सब कुछ हम समाज में प्रदर्शित करते हैं, वो सिर्फ राम कथा के माध्यम से करते हैं। इस फिल्म को बनाने से पहले इनके निर्माता निर्देशकों को ये देख लेना चाहिए था कि जो समाज में हम जो चीज प्रदर्शित कर रहे हैं, जो समाज में हम परोस रहे हैं, कि क्या वह समाज को दिखाने लायक है अथवा नहीं है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी, मैम, कि कमाई के लायक है या नहीं है बस। नंबर दूसरी बात, हम भौतिकता की अंधी दौड़ में क्या इतने अंधे हो गए हैं कि हम किस चरित्र को कितना विरूपाक्ष रूप में समाज के सामने प्रेषित कर रहे हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए थी। आज 5 साल का जो बच्चा हनुमान के चरित्र को देख करके जो सीखेगा, जो बनेगा, वो कहां से हनुमान की पूजा कर पाएगा, कहां से वो राम के आदर्श को अपने जीवन तत्व में समाहित कर पाएगा, कहां से वो सीता जैसी मां, जगत जननी मां सीता के किसी नारी के जो चरित्र को सीता जैसा बना पाएगी। ये हमें चीजें सब देखनी चाहिए थी, इस फिल्म को, इस सेंसर बोर्ड को ये सब चीजें सोचनी चाहिए थी कि जो हम समाज को त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, अगर आवाज आ रही है तो मुझे अब ऐसा लगता है कि कलम तोड़ के सबको फेंक देनी चाहिए, क्योंकि ये पहली मर्तबा तो है नहीं। आपने पृथ्वीराज चौहान फिल्म देखी होगी, आप राजस्थान के हैं। 4 बांस 24 गज अष्टुंगल प्रमाण ते ऊपर गोरी बैठा मच चुका चौहान, यह इतिहास है। और फिल्म में क्या दिखाया गया है ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। और ऐसे ही इस फिल्म के साथ कर दिया गया कि लिखा क्या गया है, इतिहास क्या है और बताया क्या जा रहा है। तो क्या पैसा कमाना ही जरूरी है और धर्म बाजार हो चला है? बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गंदा है पर धंधा है। इस मुझे लगता है कि युक्ति के ऊपर ज्यादातर लोग विचार कर रहे हैं और हर चीज को एक कमर्शियल प्रोडक्ट की तरीके से बाजार में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें धर्म भी शामिल हो गया है। और हमारे जो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम है जिनके बारे में मैं पहले भी कह रहा था कि जो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, उनको भी किस तरीके से, किस रोशनी में उनको पेश करने की कोशिश की गई, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ओम राउत जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने तानाजी जैसी अच्छी फिल्म बनाई, उससे पहले लोकमान्य तिलक के ऊपर फिल्म बनाई। उनसे हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस तरह की कोई फिल्म बनाएंगे जिसमें कोई रिसर्च शामिल नहीं है, जिसमें इतनी बड़ी, मैं कहूंगा कि शख्सियत के ऊपर जब आप फिल्म बना रहे हैं जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं। और सारे भारतीय, बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये सिर्फ हिंदू किसी देवता के बारे में कोई फिल्म नहीं है, ये पूरे भारतीयों के बारे में फिल्म है। हर भारतीय भगवान राम को अपने जीवन का आदर्श मानता है। ऐसे किसी अगर भगवान के ऊपर कोई फिल्म बन रही है तो उसमें जिस तरह के अच्छा, ये बताइए, ये सोच आती कहां से है इन राइटर्स की? हनुमान जी को मैं देख रहा हूं, इसमें हनुमान जी माँ सीता को प्रणाम कैसे कर रहे हैं? आपको पता है एक फिल्म आई थी जिसका एक डायलॉग था, मोगेम्बो खुश हुआ, और उसमें जो उसके चेले चपाटे होते थे वो हाथ को सीने पर रखकर कहते थे मोगेम्बो खुश हुआ, हे मोगेम्बो। अब यहां इस अंदाज में उनको प्रणाम किया जा रहा है और हम देख रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। फिल्म के इवन जितने भी किरदार हैं, उनकी जो ड्रेस है, उनका जिस तरह का कॉस्ट्यूम है, जिस तरह का उनका जो मेकअप किया गया है, वो कहीं से भी जो हमारे मन में एक छवि अंकित है, उस अंकित छवि के बिल्कुल खिलाफ उन्होंने बनाने की कोशिश की है। और एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट, ये 6 महीना पहले जब इसका टीजर रिलीज हुआ था, उस समय भी कई राजकुमार शर्मा जी पे डिबेट हुई, तो मैंने बहुत फिल्म पद्मावत राजस्थान में बैन हुई थी या नहीं हुई थी? राजकुमार शर्मा जी, फिल्म का विरोध हुई थी, सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि यहाँ का वोट बैंक उससे जुड़ा हुआ था, यहाँ की सियासत उससे जुड़ी हुई थी, इसीलिए बैन हुई थी। बिल्कुल विजेंद्र जी, ये जो आज फिल्म आई है, इस पे भी संज्ञान राजस्थान की सरकार ने लिया है। निश्चित तौर पे कोई न कोई अच्छी खबर राजस्थान वासियों को, देशवासियों को सुनने मिलेगी। आपको पता है, एक भी थिएटर में रिलीज नहीं हुई थी पद्मावत राजस्थान में, एक भी थिएटर में, और ये देश भर में 7400 स्क्रीन पर रिलीज हुई है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। बिल्कुल विजेंद्र, ये बहुत चिंता का विषय है, पूरे देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। सबका साथ सबका विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी, देश बदलने वाली भारतीय जनता पार्टी हमारे देश को इस तरीके से बदलेगी, इस बात का बहुत दुख है, हर देशवासी को बहुत दुख है। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, एक आम आदमी की नागरिक की ओर से, मैं पुनः भारत के प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव से फिल्म निर्माताओं को, सेंसर बोर्ड वालों को गिरफ्तार करें, सस्पेंड करें, ताकि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा हमारे इस देश में नहीं दोहराएं। भंवर जी, आपको लगता है इस फिल्म को वाकई में बैन किया जाएगा? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर बैन कर दिया गया तो ये लगेगा कि इस बैन को खबर, इसको चलने क्यों दिया गया, और अब समाज में एक अलग तरीके का गुस्सा उमड़ रहा है और खुद सवाल बीजेपी पर हो रहे हैं, इसलिए इसको बैन किया गया। आपको लगता है वाकई में फिल्म बैन होगी? क्योंकि इसमें एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है, चाहे वो निर्माता हो या इसमें निभाने वाले कैरेक्टर हो, जिनके दम पर वो अपनी राजनीति सीख सके कि देखिए हमने इसलिए बैन कर दी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर एंगल से ये देखती है कि हमें इससे बेनिफिट क्या होगा, चुनाव में फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर चुनाव में फ़ायदा मिलेगा तो ज़रूर वो करेंगे। कर्नाटक के चुनाव के पहले द केरला स्टोरी आई, आखिर में उसके निर्माता को लिखना पड़ा शुरू में कि ये फिल्म एक काल्पनिक फिल्म है, तो यहाँ भी लिखना चाहिए कि ये एक काल्पनिक फिल्म बनाई गई है, इसका किरदारों से कोई संबंध नहीं है, और नाम रखना चाहिए तो उनको। बोल दिया, मनोज मुंतशिर ने बोल दिया कि ये सिर्फ रामायण से प्रेरित है, रामायण नहीं है। भारत में तो भाई ये बताइए ना कि रावण किसका नाम मैं था, आपको जानकी बताऊं, कौन थी, इस भारत में 150 कौन थे? ये बिल्कुल सही है। कह दें, मैं लिख के दे रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं सभी को, ऐसे ही है, आप बना दीजिए कि काल्पनिक घटना पर आधारित है और किसी भी हिंदू धर्म से इतर फिल्म बनाकर देख लीजिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसमें आज 150 से ज्यादा रामायण इस देश में है, मौजूद है, लोग उसको मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। आज किसी भी धर्म के किरदार पर कटाक्ष करना सबसे गलत बात है। चाहे कोई भी, भारत ऐसा देश है जहां सर्वधर्म का सम्मान है, यहाँ पर हर एक धर्म को हम सम्मानित करते हैं। बिल्कुल सही सवाल था, अगर मुस्लिमों को बनाते तो आप कहते हैं सर कलम कर देंगे। अभी पाकिस्तान में अगर कोई अल्लाह के बारे में जिसने पहले कुछ कहा है, अगली बार उसने एक सभा में भी पिछले दिनों कहा, उसको कूट कूट के मार दिया गया। वहां पर यह हालत पैदा हो जाती है। लेकिन यहां पर एक डायरेक्टर जो है इस तरह की गंदी फिल्म बना रहा है जिसको सेंसर बोर्ड पास कर रहा है, वो भी संत महात्मा को कहना है बिल्कुल सही है कि हमारे देश में जिस पर हम विश्वास करते हैं, हमारे ही लोग हमको मार रहे हैं, क्योंकि संत महात्माओं का राजनीतिकरण भी कर दिया गया है। एक जो बलात्कारी है वो कहता है मैं संतों का जो धारा है मेरे खिलाफ पॉक्सो की, उसको हटाने के लिए संतों के द्वारा प्रदर्शन कराऊंगा। ये तो हालत देश में पैदा कर दिया गया है संतों के लिए भी। इसलिए संतों को भी समझना पड़ेगा कि कौन उनके हित में काम कर रहा है, कौन भारत की संस्कृति के खिलाफ काम कर रहा है, कौन वोटों की राजनीति कर रहा है, कौन पोलराइजेशन कर रहा है, उसके खिलाफ खड़ा होगा। सोलंकी जी, अभी आपने फिल्म के बाद ना सर, इस फिल्म के बाद मैं यकीन से कह रहा हूं, जब जब मेरे सामने वीएचपी का नेता आएगा, कोई मेरे सामने बजरंग दल का आएगा या कोई बीजेपी से आएगा, मैं सवाल जरूर करूंगा कि जिनके नाम पर पिछले 30 सालों से सियासत हो रही है और पूरा देश आपके साथ खड़ा है, अगर उन्हीं के ऊपर आपकी रहते हुए इतने गंभीर सवाल खड़े हो गए तो फिर कुछ बचता नहीं है आपके बहुत बहुत कम याददाश्त है आपकी। मैंने फिर से पुनः निवेदन कर रहा हूं आपको कि हर साल दर्जनों पिक्चरें बनती हैं हिंदुत्व के खिलाफ, हर साल दर्जनों पिक्चरें बन रही हैं, और आज से नहीं, आज़ादी के बाद से बन रही हैं। हमने कभी भी तोड़ फोड़ नहीं किए, हम गर्दन से सर उतारने की बात नहीं करते हैं। हमारे धर्म में, भारत के हिंदू धर्म में जो सहिष्णुता है उसका दुरुपयोग सतत रूप से किया जाता रहा, लेकिन उसका कॉग्निजेंस इस समाज ने लिया। आज बॉलीवुड की क्या स्थिति हो चुकी है, ये न आपसे छुपी है न आपके दर्शकों से छुपी है। इसलिए मैंने आपको पुनः निवेदन करना है
मतलब हम मैं ये समाज मालूम के मैं साथ हैं, आपके समाज आपके संवेदनशील बयान है। का मतलब मैं ये निकाल लूं हम सुभद्र जी reactionary कि mechanism नहीं अगर है। किसी फिल्म के अंदर अब हम अगर reactionary- किसी फिल्म के अंदर इससे भी ज्यादा मर्यादाएं लांघ दी गई तो सुभद्र पापड़ीवाल जी यहीं आकर खड़े होंगे कि भाई समाज हमारे यहाँ कोई वीएचपी भी कुछ नहीं करने वाला। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नारा नहीं है मनसब्बन अभी फुक्तलुहु, ऐसा नारा हिंदू धर्म में नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू डिफरेंशिएट कि हम हाँ तो मैं हम एक आप कहिए ना, हम एक भाई मैं आपके साथ ही खड़ा हूं। हम एक सहिष्णु संस्कृति को आप कहिए कि भाई बॉलीवुड के सारे डायरेक्टर्स को वीएचपी की तरफ हो से गए, खुली छूट है, अपने बोझ कर से लीजिए जो करना है, दिखा लीजिए जो दिखाना है। बोझ से समाप्त हो गए वीएचपी ना। मौन खड़ा रहेगा। जनता की जो लाठी है सबसे मजबूत लाठी होती है सर जी, और जनता ने जो लाठी चलाई है बॉलीवुड पे। बाल मुकुंदाचार्य जी कुछ कह रहे हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी कहिए क्या कह रहे हैं। साहब मैं निवेदन कर रहा हूं आप सभी प्रतिनिधि जो विराज रहे हैं अलग अलग संस्था संगठनों के, आप देखिए वो एक पीके फिल्म आई थी उस आमिर खान की, उस भांड की, उसने भगवान शिव का कैसा मजाक बनाया, देवी देवताओं का किस प्रकार से मजाक बनाया, संतों का कैसा मजाक बनाया, ये बार बार ऐसा होता आ रहा है। मेरा निवेदन है, आप सब जनप्रतिनिधि हैं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि हैं, इस मामले में सामूहिक आवाज उठावें। मोदी क्या कर रहे हैं, गहलोत क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं सब मिलकर इस फिल्म को बंद कराने के लिए क्या कर रहे हैं वो बात करिए। इस फिल्म को पूरे भारत में बैन करवाया जाए, विदेशों में बैन कराया जाए, भगवान का बार बार अनादर नहीं हो, इसके लिए क्या कार्रवाई करें। जी बात यह है, आप बोल तो रहे हैं सर बार बार मजाक कि आज बनाया विचार जाता है करेंगे, आप बता तो रहे हैं समाधान कि भाई आज विचार करेंगे, कल बैठक करेंगे, परसों ज्ञापन करेंगे, उसके आगे की रणनीति आपके पास भी नहीं और मेरे पास भी नहीं। सोलंकी जी सुनिए मेरी बात। अरे भाई साहब बात तो सुनिए। फिल्म देखने जो जाते हैं रोज उनको पता होता है कि हम लोग देखने जाते हैं फिल्म का। हमें आज पहले बार तो मोबाइल के माध्यम से किसी ने भेजा कि देखिए ये क्या बन रहा है, आज पता चला, पता चलते ही हम लोग शुरुआत हो गए सुबह से सारे चैनल्स पे। सर ये तो मेरे लिए और चौंकाने वाली बात है कि भाई जिनको आप आराध्य मानते हैं उन आराध्य पे कोई फिल्म बनी और देखने भी ना जाए। अरे तो भाई साहब फिल्म देखने का काम ही नहीं था, क्योंकि आदि पुरुष जो नाम दिया ये समझ में बाद में आया कि आदि पुरुष भगवान को लेकर फिल्म बनाई गई है। हम देखे आदि पुरुष पता नहीं तो किस रूप में क्या बनाया गया है। छगन साहब फिल्म बनाई है, छगन साहब जो आपने गले में गमछा डाला हुआ उसको भगवा कहते हैं। कोई रामायण सीरियल तो था नहीं कि रोज और भगवा ध्वज के जो ध्वज वाहक रहे उनके ऊपर ये फिल्म है। टीवी पे आ रहा है, देख लिया। कुछ करेंगे भी या नहीं करेंगे एक लाइन में बता दीजिए बस छगन जी। सोलंकी जी ये स्मरण है पूरा, निश्चित कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है और आने वाले समय के अंदर ये बैन होना चाहिए और इसी के लिए हम भरसक अपने प्रयास जारी रखते हुए और साथ में इस फिल्म को बैन किया जाए इसके लिए पूरी ताकत के साथ केंद्र और राज्य सरकार दोनों से आग्रह हमारा रहेगा। चलिए सर, वाकई में इस वक्त देश देखेगा कि ताकत कितनी किसमें है के साथ कराएंगे और कौन क्या करता है। तमाम मेहमान हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इसमें एक और किस्सा था जो मैं सुनाना भूल गया। किस्सा दरअसल इस फिल्म के अंदर यहां तक भी है कि मां सीता को युद्ध भूमि में लेकर आया जाता है और फिर वहां उनके हाथ को छोड़ा जाता है। वो अपने राघव की तरफ जाती हैं, मेघनाथ बीच में उनके हाथ को पकड़ता है और जैसे फिल्मों के गुंडे होते हैं उनकी गर्दन पर कटार रखता है और गर्दन काट देता है। वो वहां से आगे बढ़ती हैं, राघव की गोदी में आती हैं और तब पता चलता है ये तो मां सीते थी नहीं, ये तो राक्षसी थी। जरा सोचिए, जिन्होंने रामायण पढ़ी होगी उनको ये प्रसंग जरूर याद रहा होगा कि एक बार मां सती महादेव को कहती हैं कि मुझे प्रभु श्री राम की परीक्षा लेनी है। महादेव मना करते हैं लेकिन वो मां सीता का रूप धारण करके पहुंचती है उनके पास और जब प्रभु श्री राम उन्हें देखते हैं तो मां कहकर उन्हें संबोधित करते हैं। जो मां सती स्वरूप में मां सीते आई, जब प्रभु श्री राम से उस वक्त उनको पहचानने में क्षणक भर भी भूल नहीं हुई, क्या वो पहचान नहीं पाए होंगे कि राक्षसी? इस किरदार के जरिए हम क्या दिखाना चाह रहे हैं ये आपको तय करना है। नमस्कार।